जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। हमारे एक मित्र हैं, नवाब परिवार से हैं, देहरादून में रहते हैं, अक्सर दिल्ली आते हैं। दिल्ली में उनकी कई कोठियाँ और फ्लैट हैं। पिछले दिनों जब आए तो उनका फोन आया, खाने पर बुलाया, कहा चाणक्य सिनेमा पर आ जाइए। उसी के ठीक सामने मेरी कोठी है। अब दिल्ली में भला ऐसे कोई पता बताता है? दिल्ली क्या किसी भी शहर में अगर पूरा पता ना हो तो पहुंचना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति का नाम, इलाके का नाम, कॉलोनी, उसमें भी ब्लॉक, और फिर मकान नंबर या कोठी नंबर हो तब तो आदमी आसानी से पहुंच सकता है। बावजूद इसके कई बार दिक्कत पैदा हो जाती है। खुद मेरे ही घर कई लोग किसी दूसरे का पता पूछते पहुंच जाते हैं। पहले गांवों में ऐसा होता था। गांव छोटे होते थे, हर व्यक्ति को जानता था। करीब करीब रोज ही सबकी एक दूसरे से मुलाकात होती थी, कभी काम के बहाने तो कभी बैठकी के बहाने। गांव के किसी व्यक्ति का सिर्फ नाम पता हो तो उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और तो और डाकिया भी सबके घर जानता था। चिट्ठी आने पर उसकी साइकिल टनटनाती हुई ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करती हुई उसके घर के सामने जा खड़ी होती थी। हाँ, अगर एक ही नाम के दो लोग हुए तो गड़बड़ हो जाती थी। एक दूसरे की चिट्ठियाँ बदल जाती थीं। ऐसे लोगों की डाक पहुँचाने में डाकिया विशेष सावधानी बरतता था। जैसे अगर कोई डाक कलकत्ता से आई है तो वह सोचता था कि किसके घर के लोग कलकत्ता में नौकरी करते हैं, तब वह डाक वहाँ देता था। जब लोग लड़कियों की शादी तय करते थे तो बाराती मंडप देखकर समझ जाते थे कि शादी वाला घर यह है और हमें यहाँ जाना है। कुछ बार समझ नहीं आता था तो लोग गांव के किसी व्यक्ति से पूछ लेते थे। हालांकि यह स्थिति तभी पैदा होती थी जब बहुत देर हो जाए, वरना तो लड़की के घर वाले ही क्या पूरे समुदाय और गांव वाले ही बारात के स्वागत के लिए खड़े मिलते थे। पहले शहरों में डीएम, एसपी और जज के बंगले भी बिना पते के ही लोग जानते थे। कोई भी बता देता था कि वे लोग कहाँ रहते हैं और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में तो प्रधानमंत्री का आवास तक लोग नहीं बता पाते। ऑटो और टैक्सी वालों की बात अलग है। गूगल भी
लैंडमार्क जगहों को ही दिखा पाता है, वरना उस इलाके तक पहुंचाकर वह भी इधर उधर भटकाने लगता है। स्टॉप।